जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहाँ पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहाँ जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है ये नियम, सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं। और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहाँ पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व वियोग। अब इस जड़त्व वियोग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है, फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका खासा देखते हैं, आपकी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के मालिक ही बुध है, और जब बुध ग्रह आपकी राशि का मालिक ग्रह ही ब्रह्मांड में नीच का हो जाए, राहु केतु अक्ष पर आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय जीवन में उत्पन्न हो सकता है कि भी मेरी राशि का मालिक अगर ब्रह्मांड में नीच का है तो यानी इस दौरान मैं जो भी प्रयास, जो भी एफर्ट्स कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे कठिनाई तो आएगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब उसी को समझते हैं। देखिए, अच्छी बात क्या है कि बुध दो अच्छे स्थानों का मालिक है, एक राशि और एक चौथा, और वो बुध दशम भाव में नीचता हुआ है। यानी अच्छे स्थान का मालिक होकर अच्छे भाव में तो बैठ गया। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि बुध दो अच्छे स्थान का मालिक होकर दशम भाव में बैठ गया। अब प्लेनेट जहां पर बैठता है वहां ज्यादा इफेक्टिव है। हमने देखा कि राशि के चौथे और दशम भाव पर राहु केतु अक्ष बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब से राहु यहाँ है, प्रोफेशनली इसने आपको स्ट्रगल देना शुरू किया है, क्योंकि दशम भाव में अशुभ ग्रह जाते हैं तो अच्छे नहीं होते, शुभ ग्रह जाते हैं तो अच्छे होते हैं। शुभ ग्रह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इजी गोइंग बनाते हैं, अशुभ ग्रह आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल पैदा करते हैं। राहु दशम भाव में है, बुध उसके साथ गया, यानी दशम भाव में जब बुध राहु का योग बने, और उसको हम जड़त्व योग कहते हैं जहाँ बुध नीच का होता है, तो सबसे पहले इस दौरान प्रोफेशनली फैसले सोच समझकर लेने होंगे। ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन बुध राहु का जड़त्व योग है, ये आपकी बुद्धि को मलिन कर सकता है, आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है, कुपित कर सकता है, आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बुध तो सही चाहता है सब कुछ करना, लेकिन राहु उसके ऊपर हावी हो रहा है, और जब राहु उसके साथ हावी होगा तो ये बुध का क्या मतलब है, बुद्धि। बुध का सीधा मतलब है बुद्धि से।
और यानी जब आपकी बुद्धि ठीक नहीं चलेगी तो ये राहु आपके ऊपर वर्क करेगा, आपकी बुद्धि को खराब करेगा और आपसे रॉन्ग डिसीजन दिलाएगा, जिसका नुकसान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देना पड़ सकता है। यानी पहली चेतावनी इस प्लेनेट से यही आती है कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन जब दशम भाव में बन रहा हो तो कहीं ना कुछ गड़बड़ इस दौरान प्रोफेशनली हो सकती है, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हैं। राशि का मालिक दशम में यानी कर्म कार्य क्षेत्र की स्थिति भी है, कर्म कार्य क्षेत्र की क्षमता भी है, कर्म कार्य क्षेत्र करना भी चाहते हैं। ये भी कहाँ से पता लगता है? इसी कॉम्बिनेशन से पता लगता है। लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले हम हमेशा सोच विचार करते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ भी डिसीजन लेने जाते हैं तो उससे पहले वो सोचते हैं करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यदि नहीं सोचते हैं तो ये आपके लिए नुकसान है, आपको यहाँ सोचना शुरू करना चाहिए। क्योंकि लिक्विडिटी का कारक है बुध, व्यापार का कारक है बुध। जब आपके निर्णय ही ठीक नहीं होंगे तो आप जीवन में करेंगे कैसे अच्छा। और ये प्लेनेट यहाँ 18 दिन के लिए भले ही आया हो, लेकिन कहते हैं ना नुकसान होने के लिए तो एक ही दिन काफ़ी है। तो ये नुकसान होने का एक योग जो आता है वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको 18 दिनों में विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले डिसीजंस पर, वो डिसीजन किसी भी तौर पर नुकसान ना हो, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, किसी भी तौर पे है। कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना, क्योंकि राहु बुध को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। राहु ये कोशिश करेगा कि कैसे कन्फ्यूज़न बढ़ाया जाए, कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए और कैसे नुकसान किया जाए, इस बात के लिए चेतावनी दे रहा है ये कॉम्बिनेशन। इसलिए नीच का ग्रह बुध दशम भाव में, राहु केतु अक्ष पे हो तो इसको कहा जाता है कि अब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वह आपके स्वयं के निर्णयों से होगी। क्योंकि चौथे घर का मालिक भी यहाँ नीच का है, तो कोशिश करनी चाहिए इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको किसी प्रकार के फाइनल डिसीजन तक पहुंचाने में थोड़ा सा संयम रखें या अवॉइड करें या कुछ दिन के लिए होल्ड कर दें। जब वो यहाँ से 25 तारीख को निकल जाएगा उसके बाद ये स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। ये समय माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि चौथे घर में केतु बैठा हुआ है और उसका मालिक बुध यहाँ नीच का हुआ है। तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष इस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि बुध राशि का मालिक है, वो क्या चेतावनी देता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया भी है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने कुछ हिंट दिए हैं आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ मैंने आपको दिए हुए हैं, और जब मैंने इसका फलित किया है उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई इस दौरान जो ये ट्रांजिट आ रहा है ये आपको किस प्रकार से हानि दे सकता है। इस प्लेनेट के अंदर दोनों चीज़ें हैं कि आपको इससे पॉजिटिविटी लेनी है ना नेगेटिविटी लेनी है। नेगेटिविटी लेनी है तो कॉम्बिनेशन जो बताएं वो हावी होंगे आपके ऊपर। पॉजिटिविटी क्या है? जब आप उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करोगे, उनसे सावधान रहोगे, उनसे बच जाओगे, सोच समझ कर निर्णय लोगे तो आपके लिए वो स्थिति पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जब बुध दशम भाव में नीच के होंगे, जड़त्व योग बनेगा तो क्या प्रभाव होगा। जय श्री राम।